देवर जी, बिट्टू को स्कूल छोड़ के आ जाइए, समय हो गया है। लगता है तुम्हारे चाचू सो रहे हैं, उन्हें सुनाई नहीं दिया। ऐसा करो, तुम चाचू के कमरे में ही जाकर उन्हें जगा दो। ओके मम्मी। बिट्टू स्कूल ड्रेस में रेडी था, बैग टांगे हुए था और वह अपने चाचा के पास जाके कहता है, चाचू चाचू मेरे प्यारे चाचू, जल्दी चलिए, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बस 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 बिट्टू, चल चल, मैं तुझे फटाक से स्कूल छोड़ के आता हूँ। बिट्टू अपने चाचू के साथ स्कूल चला जाता है और यहाँ निशा बिट्टू की कॉपी, किताब, कपड़े सब सनी के कमरे में रख देती है। सनी निशा का देवर कम उसका नौकर ज़्यादा लग रहा था और सनी भाभी की ममता में उसका हर छोटे से बड़ा काम कर देता था। एक दिन निशा अपनी किट्टी पार्टी के लिए तैयार होती है और वह निकलते वक्त अपने देवर सनी से कहती है, देवर जी, आज मैं ज़रा काम से बाहर जा रही हूँ, तो आज का खाना आप देख लीजिएगा और बिट्टू को ट्यूशन से ले आइएगा। भाभी माँ, आप आराम से जाइए, मैं सब देख लूँगा। पूनम घर से चली जाती है। इतना अच्छा महसूस हो रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं। आज तो आराम से घर पे जाऊंगी। इधर सनी बिट्टू को ट्यूशन से ले आता है और बिट्टू अपना बैग जाकर सनी के बेड पर रख देता है और कहता है, चाचू बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो। अभी मैगी बनाता हूँ, फिर दोनों चाचा और भतीजा मिलकर मैगी खाएंगे। अरे हाँ चाचू, मज़ा आ जाएगा। भगवान करे मम्मी रोज चली जाए और मुझे रोज मैगी खाने को मिले। फिर सनी मैगी बना कर लाता है और दोनों चाचा और भतीजा मिलकर मैगी खाते हैं। थोड़ी देर बाद रवि घर आता है और कहता है, अरे भाग्यवान, कहाँ गई? जरा चाय पानी तो दो, बहुत थक गया हूँ। ला रहा हूँ भैया। शनि रवि के लिए चाय लाता है और रवि सनी को देखकर कहता है, अरे छोटे, तुम्हारी भाभी कहाँ गई हैं? भैया भाभी माँ बाहर गई हैं, पर मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। भाभी बहुत कम बाहर जाती हैं, बेचारी ऐसे तो दिन भर काम ही करती रहती हैं। तभी सुनीता कहती है, भाभी का चमचा जिंदगी भर भाभी का गुलामी ही करता रह जाएगा। क्या माँ, तुम भी ना? पता नहीं कब समझेगा ये लड़का, देख लेना एक दिन तुम बहुत पछताओगे। भाभी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, आप फिक्र मत करो माँ। बिट्टू रसोई में जाकर आटा लगा देता है और मटर पनीर की चटपटी सब्जी बनाता है। आहा, खाना बन गया। अब भाभी जब आएंगी, मैं सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां भी सेक दूंगा। शनि सब्जी बनाकर अपने कमरे में चला जाता है, जहां बिट्टू पहले से ही उसके कमरे में सोया था और उसका पूरा कमरा बिट्टू के सामान से फैला रहता है। लेकिन फिर भी सनी को बुरा नहीं लगता। मैं तो जमीन पर ही सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। रात को 10 बजे निशा घर आती है और निशा को देखकर रवि आंखें बड़ी करके बोलता है, ये कोई वक्त है घर आने का? बाहर जाते ही तुम भूल जाती हो कि घर पे भी कोई है। सनी घर का काम करे, ये अच्छा है क्या? तभी सनी वहां आकर कहता है, भैया मैंने ही भाभी से कहा था मैं घर संभाल लूंगा, इसमें भाभी माँ की कोई गलती नहीं है। आओ भाभी माँ, बैठो, मैं सबके लिए खाना लगाता हूँ। देवर जी, मैं तो खा कर आई हूँ, बाकी सबका देख लीजिएगा। निशा अपने कमरे में चली जाती है और सनी रोटी सेंककर पूरे घर को खाना खिलाता है। तभी सुनीता ताना मारते हुए कहती है, बड़ा भाभी का इंतजार कर रहा था, अब हो गया ना। उसे तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम लोगों ने खाना खाया कि नहीं, खुद तो खाकर आ गई बाहर से महारानी। क्या माँ, तुम भी हमेशा भाभी माँ के पीछे पड़ी रहती हो। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन निशा सनी से कहती है, देवर जी, मेरे कमरे में तो जगह नहीं है, आपके भैया के कपड़ों से ही मेरी अलमारी भर जाती है। हाँ भाभी माँ, मेरी अलमारी तो खाली ही है, आप उसमें कपड़े रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है देवर जी। सनी के इतना कहने की देरी ही थी कि सनी की अलमारी निशा के कपड़ों से भर जाती है।
अब सनी का कमरा सिर्फ कहने के लिए ही सनी का था, बाकी सारा सामान तो निशा और बिट्टू का था। फिर एक दिन गीता के घर वाले उसका रिश्ता लेकर सनी के घर आते हैं। आइए आइए भाई साहब। मैं अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। मुझे सनी बहुत पसंद है। अब आप लोग भी तो उसकी शादी का सोच ही रहे होंगे। जी अंकल, कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो मैं उसकी शादी फटाफट कर दूंगा। ये मेरी गीता की तस्वीर है, आप लोग घर आकर उससे मिल लीजिए। मेरी गीता पसंद ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है अंकल जी, मैं और माँ कल ही आकर गीता से मिल लेते हैं। निशा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और रसोई में जाकर गुस्से से लाल पीली होकर बोलती है, कहाँ से ये आदमी आ गया? देवर जी की शादी हो गई तो मेरा क्या होगा? बस किसी तरह ये रिश्ता ना हो। फिर अगले दिन रवि और सुनीता गीता को देखने उसके घर चले जाते हैं और गीता उन लोगों को पसंद आ जाती है। गीता बेटी तू बहुत सुंदर है, मुझे गीता पसंद है जी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इस जाड़े की पहली लगन में ही गीता और सनी की शादी कर देते हैं। नेकी और पूछ पूछ मैं तारीख निकलवा कर बस आप लोगों को बताता हूँ। और इधर निशा इस शादी से खुश नहीं थी और वह अपना दिमाग चलाती है कि कैसे यह शादी टूट जाए, लेकिन उसकी एक भी चाल काम नहीं आती। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन सनी और गीता की शादी हो जाती है और बड़े ही धूमधाम से होती है। गीता बहू बनकर सुनीता के घर आ जाती है और शादी की पहली रात सनी अपनी पत्नी गीता से कहता है, गीता, मेरी भाभी माँ बहुत अच्छी हैं, तुम्हें उनसे बना कर चलना होगा। और बिट्टू मेरा भतीजा कम मेरे बेटे के जैसा है। आप फिक्र मत करो, अब से ये घर मेरा हुआ। मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही रोज की तरह बिट्टू सनी के कमरे में घुस जाता है और कहता है, चाचू, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी चलो। सनी झट से उठकर बेड से अपने कपड़े पहनता है और कहता है, चलो बस हो गया मेरे छोटे सरकार। गीता को ये सब बहुत अजीब लगता है, पर बच्चा समझकर वह कुछ नहीं बोलती। वह नहा धोकर रसोई में घुस जाती है और खाने में लग जाती है। इधर निशा यह सब देखकर सोचती है, मैं तो बेकार में चिंता कर रही थी। अब तो देवर जी के साथ साथ देवरानी भी मेरे काम करेगी। अब तो मुझे खाना बनाने से भी मुक्ति मिल जाएगी। नाश्ता बनाकर गीता लाती है और सबके लिए नाश्ता लगा देती है। नाश्ता करने के बाद सब गीता की तारीफों के पुल बांध देते हैं। अरे वाह भाई गीता, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। तभी बीच में निशा कहती है, देवर जी, बिट्टू को स्कूल से लाना है, भूल मत जाइएगा। और हाँ, आते वक्त टेलर को मैंने कपड़े दिए हैं, वो ले आइएगा। जी क्या है निशा, अपना काम अपने आप करो ना। अरे कोई नहीं भैया, भाभी माँ मैं ले आऊँगा। सनी खाते खाते उठ जाता है और बिट्टू को लेने निकल जाता है और गीता भी इन सब बातों पर गौर नहीं करती। सबको खिला पिला के गीता अपने कमरे में जाती है। अपने कमरे अलमीरा में सेट कर देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। वो जैसे ही अलमीरा खोलती है तो देखती है कि ये तो भाभी के कपड़े हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? पूरे कमरे में कहीं बिट्टू के कॉपी किताब हैं तो कहीं जूते। अलमीरा में भी भाभी के ही कपड़े हैं। इनके आने का वेट करती हूँ। कुछ देर बाद सनी घर आता है और घर आने के बाद कमरे में जाता है तो गीता उससे कहती है, हाँ वो मैंने ही भाभी माँ से कपड़े यहाँ रखने को कहा था। वो इनके कमरे में जगह नहीं थी ना। तुम चिंता मत करो, भाभी माँ खुद ही ये सब हटा लेंगी। उन्हें भी पता है कि अब तुम आ गई हो, थोड़े दिन बस मैनेज कर लो। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं अपने कपड़े हॉल में रख लेती हूँ। थैंक यू गीता, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। फिर क्या हुआ ये हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में।